शुरू करती हूँ प्रबल प्रताप शाही से कि प्रबल जी, आपको क्या लग रहा है आज ये 15 साल की लड़की को अपना घर छोड़ना पड़ा और अब मोहन भागवत एक जेन जी और जेन अल्फा का सम्मेलन बुला रहे, वो भी नीता अंबानी के कल्चरल सेंटर में, इसके मायने क्या है? नीलू जी, पहली चीज तो मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल का अर्थ होता है कि वह माँ के कोख से नहीं पैदा हुआ। हम और आप माँ के कोख से पैदा हुए और आप भी माँ हैं बच्चे की। कल आपका बच्चा आके कहे या मैं कहूँ कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, तो माँ का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? आपका ही बच्चा आपसे कहे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, तो आपको भी अपमान से। तो नरेंद्र मोदी ने तो पहले अपनी माता जी का अपमान किया। पहले तो नरेंद्र मोदी को खुद अपनी माँ का अपमान करने का, अपनी माँ से, स्वर्गीय माँ से माफी मांगनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी कौन होते हैं सबको माफ करने वाले? नरेंद्र मोदी भगवान है। छात्र उनसे माफी की मांग कर रहे हैं, जेनजी उनसे माफी की मांग कर रहे हैं कि जिस हिसाब से उनके आदेश पर गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस को का आदेश किया कि जाओ और लाठी मारो बच्चों को, और लड़कियों को खासकर जो है उनके प्राइवेट पार्ट पे डंडा घुसेड़ो। तो इसकी माफी तो अमित शाह को मांगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को मांगनी चाहिए। अभी तक अमित शाह का इस्तीफा नहीं हुआ, बर्खास्त नहीं किया इन्होंने अमित शाह का। तीसरी चीज, लगातार जो है इन लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। ये इकलौती लड़की नहीं, इसके अलावा भी कई और लड़कियां हैं जिनको लगातार टारगेट किया जा रहा है, रेप की धमकियां दी जा रही, उसको पूरे परिवार को धमकियां दी। ये कौन है? ये आरएसएस इकोसिस्टम के लोग हैं। ये मोहन भागवत है और उसका इकोसिस्टम है। और ये ताकत कहां से मिल रही है? आरएसएस के गुरु गोवर्धन ने कहा है कि मैं महिला का राज स्वीकार नहीं कर सकता, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक का राज स्वीकार, उसके अंग्रेजों की कालवे चाट सकता हूं, गुलामी कर सकता हूं। तो ये जो महिला विरोधी सोच है आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की, ये दर्शाता है। अच्छा, गाली क्या लड़कियों ने दी? लड़कों ने नहीं दी? तो तुम बस लड़कियों को टारगेट कर रहे हो, लड़कों को कह के देखो। आई इस देश में प्रतिदिन लोग गालियां देते हैं। शाही क्या साहब, नरेंद्र ये मोदी जो गाली? लड़की का परिवार है, शाही साहब, ये जो लड़की का परिवार है, अगर आज उसको अपना घर छोड़ना पड़ा तो ये क्या प्रताड़ना से कम है? क्या इस घिनौने सच को मोदी और शाह साहब कभी बताएंगे कि आज इस 15 साल की बच्ची को अपना घर छोड़ना पड़ा क्योंकि पुलिस उनको इतना तंग कर रही है? मैं हूं कि यह लोग महिलाओं को अपमानित करने का काम करते हैं लगातार। महिला कमजोर कड़ी साबित होती है, इसलिए वो कमजोर समझते हैं, इसलिए उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, लगातार उसकी माँ को हैरेस कर रहे हैं। भाई, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस क्यों जा रही है उसके पास? कौन सा ऐसा क्राइम कर दिया है? और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, बच्चे का एक्सप्रेशन था, ठीक है, दे दिया। नरेंद्र मोदी खुद ने गाली देते, नेहरू जी को गाली देते, नेहरू जी के सामने तो नरेंद्र मोदी बच्चे हैं, तो नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी नेहरू जी से। रोज गाली देते, माँ बहन की गाली तो नरेंद्र मोदी देते हैं, अमित शाह गाली देते हैं, इंदिरा जी को क्या क्या गाली दी है। ये शशि शेखर सिंह जी जानते हैं 1975 में इमरजेंसी में क्या क्या गाली आरएसएस वाले दे रहे थे। इनसे पूछिए, ये जान रहे हैं, इसकी तस्दीक करेंगे। गली गली में झंडी है, क्या क्या बोलते थे, वो मां नहीं थी। सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, क्या क्या बोला, वो मां नहीं राहुल गांधी? राहुल गांधी को गाली देते हो तो राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को बुरा नहीं लगता है? तो अपने तो, और अगर इतना ही सम्मान अपनी माँ का था तो अपनी माँ को क्यों अपने दूसरे घर में रखे थे? कभी अपने प्रधानमंत्री आवास पे क्यों नहीं रखा? अगर माँ का इतना ही सम्मान करते थे तो माँ को क्यों बैंक की लाइन में लगा दिया? कौन सा ऐसा बेटा होगा जो अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में लगा देगा? उसकी जगह तो खुद जाएगा। आप भी नहीं करेंगी कि अपनी बूढ़ी और बीमार माँ को लाइन पे लगा दे बैंक में नोट बदलने के लिए? ऐसा नाकारा बेटा कैसा हो सकता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी हर पैमाने पर फेल है और आरएसएस फेल है, इसलिए ये आरएसएस वाले कर रहे। दूसरा, आपने बोला कि वो जेन अल्फा और जेन जी से अंबानी के, नीता अंबानी मेमोरियल और कौन सा कल्चरल सेंटर पे वो संवाद करने जा रहे हैं।
अरे वो नीता अंबानी का स्कूल है, अंबानी स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, उसी के बच्चे बैठ जाएंगे 1,000 1,500, उनको बैठा के ज्ञान दे देंगे। नहीं तो अब नहीं तो उनको क्या ज्ञान फर्क देंगे पड़ता है? फिर नहीं, लेकिन अब क्या आपको लग रहा है अब कि ये नहीं नहीं शाही साहब, आपको लग रहा है कि जेनजी और जेन हाँ, अल्फा से मोदी और भागवत डर कर वो इस तरीके का सम्मेलन बुला रहे हैं, या खाली दिखाने और बेवकूफ बनाने की एक कवायद है? ये सरकार पूर्ण रूप से डरी हुई है, और डरी हुई सरकार ऐसा काम कर सकती है। और एक बहुत अच्छा एक बड़े पत्रकार ने कहा कि अगर आप गाली देने पर पुलिस भेज दे रहे हो छोटी बच्ची के घर पर, इसका अर्थ है आप गाली सुनने का ही काम करते हो, आप इसी लायक हो। भाई किसान को गाली किसने दिया? इस देश में किसान आया, दिल्ली के बॉर्डरों पर खालिस्तानी नस्ली माओवादी आंदोलन जीवी माँ बहन की गाली हम लोग को रोज देता था, नरेंद्र मोदी देता था ना। और उसका जो है इकोसिस्टम है, उसका बीजेपी आर्टिसल देता था कि क्या वो किसान हमारे हमारे पूर्वज को गाली नहीं दे रहा नरेंद्र मोदी? मेरे परदादा आजाद हिंद फौज में, नरेंद्र मोदी का तो नहीं, सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी का तो कोई बाप दादा कोई कहीं तो कहीं लड़ा नहीं अंग्रेजों के खिलाफ। ये तो अंग्रेजों के गुलाम थे, ये तो अंग्रेजों की चापलूसी का तलवे चाटते थे। ये हमारे परदादा को गाली दिया नरेंद्र मोदी ने, देशद्रोही कह के मेरे परदादा का अपमान किया, माफी मांगेगा नरेंद्र मोदी? मेरे परदादी का अपमान किया, मेरे बाबा का अपमान किया, मेरी दादी का अपमान किया, मेरी माँ का अपमान किया, मेरी माँ को गाली देते हैं रोज ये नीचे, तो मेरी माँ का अपमान नहीं करते? वो महिला नहीं है? मैं नरेंद्र मोदी की, और नरेंद्र मोदी तो नॉन बायोलॉजिकल है, वो तो अपनी माँ को गाली खुद देता है, अपनी माँ की कोख को गाली देता है। पहले अपनी माँ से का अपमान करता, अपनी माँ से माफी मांगे नरेंद्र मोदी। ठीक है, और जो ये एप्स्टीन फाइल में, सुन लीजिए, एप्स्टीन फाइल में जो 16 साल की लड़की है अनिल अंबानी मांग रहा, किसके लिए मांग रहा है? अरे देश से तो नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। ठीक है। नहीं, अब मैं अगले स्पीकर के पास जा रही हूँ, मैं अंगेश सिंह के पास आती हूँ कि अंगेश, आज सवाल ये है कि 15 साल की जिस लड़की ने वीडियो अपॉलॉजी शूट की या शूट करवाई गई, मैं तो ये कह रही हूँ कि जबरन उससे शूट करवाया गया, एक इतना घिनौना ये एपिसोड है अपने देश का। मुझे मतलब इंडिविजुअली मुझे लगता है कि इससे घिनौना कोई और चैप्टर अपने देश में नहीं हो सकता, जहां पर अब 15 साल की एक छोटी सी बच्ची से आप जबरन एक अपॉलॉजी शूट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि अमित शाह की पुलिस एक सबक सारे देश के बच्चों को सिखाना चाह रही है। अब इसी लड़की का परिवार अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुआ है। क्या इसका शाप अब मोदी और शाह साहब को लगेगा? क्या कहेंगे स्टोरी पर कि आज वो माँ जिसका हस्बैंड नहीं है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई 2019 में, और वो किसी तरह से ट्यूशन पढ़ा रही थी बच्चों को, आज वो अपना घर छोड़ रही है। ना ये मीडिया के लिए स्टोरी है, ना देश के नेता इस पर बात करेंगे।